दी रैम्स। अगर जल्दी आता तो भैया, भाभी और पूरा गांव मेरे साथ आता। मंजूर है तुम्हें? वैसे मैं ये ड्रेस पहनकर सुबह से तुम्हारे कमेंट सुनने का इंतजार कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, जानती हो औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? जब वो इंडियन ड्रेस पहनती है। वैसे इस लहंगा चोली की खासियत जानती हो क्या है? तुम ही बता दो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत दिखाई देती है। और तुम खूबसूरत हो। तो ये बताओ कि मुझ में सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात है तुम्हारी नाजुक कमर। अगर ऐसा है तो तुम वहाँ पर किस क्यों नहीं कर लेते? तुम बहुत वो हो। हे संध्या, संध्या रुको तो। देखा चुनरी का कमाल? ये दो प्रेमियों को भी मिलाती है। तुमने चुनरी की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ तो बताओ ना। बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो। तो फिर मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे बोलो? पहले गांव का त्योहार तो मना लो। गांव का त्योहार? कौन सा? रंगों की बौछार होली। पूरा गांव शामिल होता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। होली। मुझे होली बहुत ज्यादा पसंद है। खूब धमाल करेंगे हम। ए संध्या रुको, मुझ पर रंग डालोगी तो बचोगी नहीं, समझी? वैसे भी आज के दिन कौन बचना चाहेगा? संध्या, होली है, होली है। रुक जाओ। किसकी इजाजत से तुम लोग यहाँ पर काम कर रहे हो? ये हमारे खेत हैं। क्या कह रहे हो? ये तो सब मंदिर के खेत हैं और हमेशा हम ही फसल उगाते हैं। कौन सा मंदिर, कौन सा भगवान? भगवान ने ये जमीन तुम्हें दान में नहीं दी। मेरे पुरखों ने मंदिर में भगवान की स्थापना की थी। और ये जमीन मेरे दादा ने मंदिर को दान में दी थी। राणा जी ने ये खेती हमें करने को दी है। राणा कौन होता है तुम्हें जमीन देने वाला? जायदाद उनकी कब से हो गई? हाँ? मेरे बाबा की रखेल की नाजायज औलाद है वो कमीना राणा। तो दुनिया जन्म नहीं कर्म देखती है। आपके लिए राणा जी चाहे जो भी हो, हमारे लिए तो भगवान के समान है। वो भगवान? तो फिर मैं शैतान? तो देख, अब देख, अब देख मेरी शैतानी। राणा जी, हम शांति के साथ खेतों में काम कर रहे थे तो बलवंत के लोगों ने आकर हम सबको बहुत मारा। मैं बलवंत और उसके टट्टुओं के सर काटकर उनसे इस गांव की सरहद बनाऊंगा। चलो। रुक जाइए भैया, ये मामला ऐसे नहीं निपटेगा। आप जाएंगे तो वो भाग जाएंगे और कल फिर लौट आएंगे। बचपन से हमें इन्हीं लोगों ने पाला है। ये तब भी मजदूर थे और आज भी मजदूर हैं। और इस जमीन का क्या? इस समस्या से निपटने का एक ही तरीका है। हम मंदिर की जमीन के साथ अपनी जमीन मिलाकर सबको बराबर बराबर बांट देंगे। हम कलेक्टर के पास जाकर मंदिर को दी गई हमारे पुरखों की जमीन को इन सब गांव वालों के नाम करवा देंगे। फिर कोई इन्हें नहीं रोक सकेगा। तुम्हारा सुझाव मुझे अच्छा लगा। चलो कलेक्टर ऑफिस चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। शहर जा रहे हैं, वो भी बिना सिक्योरिटी? कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं हम। मेरा भाई काफी है, ये अकेला 100 लोगों पर भारी है। कलेक्टर साहब, आप मंदिर की उस जमीन को फौरन मजदूरों के नाम करवा दीजिए। All right, give me the details. I'll settle the issue as per endorsement law. It'll take another 15 days. रुकिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। हम किस भाषा में बोल रहे हैं और आप किस में जवाब दिए जा रहे हैं? अगर आप इस तरह अंग्रेजी में बोलेंगे तो आम आदमी कैसे समझेगा? उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? Okay, I'll speak in Hindi. फिर वही अंग्रेजी? ठीक है जी, आपकी समस्या का हल निकल आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। नमस्ते। प्रताप,
वो बिना सिक्योरिटी के कलेक्टर ऑफिस जरूर गए हैं, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। छोटू, मैं बहुत थक गया हूँ, एक झपकी मार लेता हूँ। हाँ जी भैया। सुन, गाड़ी में सिर्फ वो दोनों। क्यों बे शाने, तेरा बड़ा भाई कहाँ है? अच्छा, गीदड़ अंदर सो रहा है और चूहा बाहर पहरा दे रहा है। सुन, बलवंत राय से कहना किराए के कुत्ते क्या भेजता है खुदा। 1 by 1 जहां भी कभी भी, समझा साले? चल फुट यहां से। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं भैया, रेडिएटर गर्म हो गया था, ठंडा कर दिया मैंने। मार खाकर तुम लोग मुंह छिपाने आए हो तो? हाँ, ये मर्दानगी राम की लात खाते वक्त दिखानी चाहिए थी। देखा जाए तो आखिर वो है तो तुम्हारा ही खून, उबलता ज्वाला। मुंह बंद। उनकी तुलना हमसे करती है तू? हाँ? जैसे तू मेरे भाई की रखैल है, वैसे ही वो मेरे पिताजी की रखैल की औलादे हैं, समझी तो? बोल 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 बोल। तुम सारी रखेले एक जैसी होती हो, खाना किसी और का, गुड़गाना किसी और का। मेरे बाप की गलती से जैसे आज हम तड़प रहे हैं, वैसे हमारे बच्चे ना तड़पें। इसीलिए भाई ने तेरा गर्भाशय ही निकलवा दिया। मेरे सामने उस कमीने राणा की तारीफ करती है, जान से मार दूंगा तुझे। तू साली 2 टके की रखेल, मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे इसको लेकर जाओ यहाँ से। बुरा मत मानना, तुम तो रतन को अच्छी तरह से जानती हो, गुस्से में वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तुम जाकर आराम करो, चलो यहाँ से। अरे ये रतन एक ना एक दिन किसी की जान लेकर ही रहेगा। अबे बैठना, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? बैठेगा तो चिल्लाएंगे। अरे खड़े रहेंगे तो भी चिल्लाएंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? कहीं कोई बिजली का खंभा देख लिया जो कुत्ते के जैसे खड़े हो? आप बैठने से भड़क जाते हैं। तो खड़े रहो। खड़े भी नहीं रहने देते। तो बैठ जाओ। उल्लू के पट्टों, अंग्रेज जब पेट खाली करने के लिए बाल्टी लेकर बैठते हैं, वो पोज है ये।
मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? अरे इंग्लैंड नहीं गया, पर अंग्रेजी फिल्में तो देखी है मैंने। इज्जत करो मेरी नालायकों। अरे ये इज्जत नहीं कर रहे, चापलूसी कर रहे हैं। उठो कमीनों। तुम लोगों को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। ये सब तो मेरे बाप के पाप का फल है। हाँ? तुझे क्या हुआ रे? तुझे मुर्गी की भुर्जी खिलाऊं तब समझ में आएगा। चल यहाँ से निकल। तुम खुद सोचो रैम्स, यहाँ हर वक्त तुम्हारी जान को खतरा बना रहेगा और सोचने से ये खतरा टल तो नहीं जाएगा। संध्या, मेरी दो ही कमजोरियां हैं, एक मेरे भैया और दूसरी तुम। अगर भैया को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं खुद को भी मार डालूंगा। अरे परसों जो तुमने धोती पहनी थी ना, कसम से क्या लग रहे थे तुम। सुपर रैम्स, बिल्कुल दूल्हे जैसे दिख रहे थे। ये प्यारी बातें सुनकर मैं सारी परेशानियां भूल जाता हूँ, सुकून मिलता है मुझे, इसीलिए तो तुमसे प्यार करता हूँ। सच में? कितना प्यार करते हो बताओ मुझे।